हीलिंग यूनिवर्स स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आज अष्टमी महाजागरण का टाइम है। आई होप आप लोग नवरात्रों का आनंद बहुत अच्छे से उठा रहे होंगे। मुझे भी ये वक्त बहुत पसंद है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, इसीलिए इट इज़ माई स्पेशल टाइम, वेरी मच ऑस्पिशियस। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग हमारे हीलिंग सेशन से। सांस लेंगे 3 बार, रुकेंगे, छोड़ेंगे, रोकेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रोकेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आज वाइब्रेशंस बहुत दूर तक जा रही थी। आई होप आप लोगों को भी फील हुआ होगा। आज हमारी जो रीडिंग है वो रीडिंग ये है कि जो आपके ख्यालों में है वो कब आपका हकीकत बनेगी। वो चीज़ें, बहुत लोग बहुत कुछ ख्यालों में सोचते हैं। जैसे कि आपके ख्यालों में हो सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप हो, आपके ख्यालों में हो सकता है कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपको एक अच्छे मतलब कि आपको जिस तरह की चीज़ें आप कर रहे हो उस पर आपको सफलता की उम्मीद हो सकता है आप बिजनेसमैन हो सकता है किसी करियर ओरिएंटेड किसी जॉब में हो। कुछ भी आपके ख्यालों में चीज़ें हो सकती हैं जो हम मैनिफेस्ट करते हैं मन ही मन। तो ये मन ही मन मैनिफेस्टेशन भी कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो अब मैं देखती हूँ, मैं किसी चीज़ में नहीं हूँ कि ऐसा ही कुछ आएगा तो मैं वैसे ही रीड करूँगी। मैं इस सेंस में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपके ख्यालों में कोई भी चीज़ हो सकती है, तो मुझे इस चीज़ के लिए ओपन रहना पड़ेगा कि ये चीज़ें रिलेशनशिप भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है, आपके पर्सनल इवेंट्स भी हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप जैसे फैमिली रिलेशनशिप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपके ख्यालों में है, वो आपकी हकीकत कब बनेगी। मैं टाइम फ्रेम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी सक्रिय करने की। मैं टाइम फ्रेम ज़्यादा नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि जो मैं बताऊँ वो सच हो। अगर मैं किसी चीज़ की प्रेडिक्शन कर रही हूँ तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं ऐसा कर पाऊँ। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहे और मैं ऐसा कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। और अपनी रीडिंग का पहला कार्ड है मेरा 10 ऑफ सॉर्ट्स। देखिए, मैंने रीडिंग करने से पहले आपको पाइल्स नहीं बताया। ये है वाइट रिंग जो मुझे बहुत पसंद है। मैं कल ठीक कर रही थी अपनी ड्रेसिंग टेबल, तो मैंने ये देखा इस रिंग को बहुत दिनों के बाद। तो ये रिंग है मेरी पाइल 1। वैसी ही सेम रिंग है गोल्डन, और ये है पाइल 2। और ये नीलगिरी रत्नागिरी जिसको कहते हैं, रत्नागिरी का ये रिंग है। और ये है पाइल 3। आपको जौन सी रिंग पसंद है, नंबर पसंद है, उसके अनुसार आप चीज़ें चुन सकते हो। तो ये हमारा पाइल 1 है और पाइल 1 है हमारा वाइट रिंग। क्यूट है ना। ये यहाँ पहनते हैं आई गेस। बहुत चीज़ें मैं लिया करती थी, एक टाइम था। ये आपका वाइट है, वाइट के ऊपर वाइट आ गया है तो शायद देखने में प्रॉब्लम हो। देखिए, इन दोनों को तो मैंने साइड कर दिया। ये रिंग आपका फर्स्ट है पाइल 1। ठीक है, पाइल 1 के लिए मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक कार्ड निकाल दिया था बिना पाइल रखे हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट है 4 ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, फिर है हैंगमैन। ठीक है, और फिर है एस ऑफ wands, 4 ऑफ swords, द हैंगमैन, एस ऑफ wands।
सही है। फिर है हमारे एक्सक्यूज़ मी, और हमारे कार्ड्स आ रहे हैं टैरो डेक के, और ये है सोलर प्लेक्सस चक्रा, एंड ये है डिसेप्शन एंड एनवी, और ये है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। ओके, आई होप आपको कार्ड्स तो सब दिख रहे हैं। यस। और उसके बाद है हमारा हर्ट टैरो डेक, हर्ट चक्रा टैरो डेक, और उसमें हमारा पहला कार्ड है ओह अवेटिंग रिजल्ट, मतलब कुछ रिजल्ट आने वाला है आप लोगों का। ओह माय गॉड, लुक अगेन द सोलर प्लेक्सस चक्रा। आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम है बैलेंस की बॉस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। डेडिकेटेड एफर्ट। तो अब मैं सोल जर्नी टैरो में ले रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे फील होगी कि आपकी एनर्जी किधर जा रही है, क्योंकि हम एनर्जी किसकी निकाल रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन की, आपकी ख्यालों में जो चीज़ें हैं, है ना। तो ये है करेज, और है आपके लिए ग्रोथ। अब करेज है तो ग्रोथ तो चाहिए, और उसके बाद है एबेंडेंस। देखिए एबेंडेंस की चाहत सबको होती है, लेकिन हम अपने ख्यालों में, अपनी मैनिफेस्टेशन में वो एनर्जी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये देखिए इतना ही, इतने इतने से हमारे स्प्रेड में बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं कि क्या टाइम हो सकता है, कब तक ये चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं। सीरियसली मुझे तो टाइम का अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगी पहले कार्ड से। ये पहला कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। यू नीड हीलिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये देखो सोलर प्लेक्सस चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, यू नीड बैलेंस हीलिंग अर्जेंटली। ठीक है, ये आपको बैलेंस हीलिंग अर्जेंटली चाहिए, सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि यू नीड इट। आपका कोई काम रुक सकता है, मुझे लगता है आपका काम रुक रहा है इनफैक्ट। देखिए ये हैंगमैन है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या आप डिसीजन लें, और ये डिसीजन मेकिंग कार्ड आपको प्रॉब्लम है डिसीजन लेने में। और इसमें साइकिक टैरो कार्ड में ये आया भी है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, और ये इसी के ऊपर आया है द हैंगमैन। ठीक है, डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ़ है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है आप लोगों को। डिसीजन मेकिंग क्षमता आपकी बहुत कम हो चुकी है। आई एम सरप्राइज। इसका सिर्फ एक और एकमात्र रीज़न है, ये बैलेंस इशू। बैलेंस हीलिंग अगर आपने करवा ली, 3 बैलेंस हीलिंग अगर आपने करवा ली, तो सबसे पहले तो आप डिसीजन लेने में समर्थ हो जाओगे। और अगर आपने डिसीजन लेने में अपनी समर्थता बना ली, तो आप ये डिसीजन लेने के बाद शायद आपकी प्रोग्रेस हाई हो, क्योंकि ये देखो ग्रोथ का कार्ड है। ग्रोथ तो आपकी होनी निश्चित है, लेकिन ये ग्रोथ के कार्ड में और कुछ लोग हैं जो आपसे सही से नहीं है आपके साथ। आपको लगता है कि दे आर विथ यू, बट दे आर नॉट विथ यू। आप कुछ बहुत सारी चीज़ों की, कोई ऐसी चीज़ है, शायद कोई एग्ज़ाम दिया है, वो रिज़ल्ट है। और ये मेरा पूरा स्प्रेड मुझे लग रहा है जैसे करियर का स्प्रेड है, नॉर्मल लाइफ बीइंग का स्प्रेड है। इसमें मुझे रिलेशनशिप उतने कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो है रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट किसी चीज़ का भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप का भी रिज़ल्ट हो सकता है, और ये करियर का तो बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि डिसेप्शन एनवी आई है, और ये भी 7 है और ये भी 7 है। दोनों का नंबर देखो, दोनों के नंबर 7 हैं, इसीलिए मैंने ये दोनों कार्ड उठाया है साथ में। तो ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे, ये चलो साइड में रखते हैं। और ये ग्रोथ तो आपकी है, ग्रोथ तो आप मुझे दिख रही है। देखिए यहाँ पे एबंडेंस का कार्ड भी है और करेज का भी कार्ड है, लेकिन यहाँ पे है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, किधर जाना है, यू नो दैट। लेकिन आप डेडिकेशन से लगने पर विश्वास करते हैं, काफ़ी लेबोरियस होंगे आप लोग। और अगर आप ये डेडिकेशन से लगे रहे, तो एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग आपकी आराम से हो सकती है। ये अवेटेड रिजल्ट
की एनर्जी मुझे बता रही है इट कैन बी पॉजिटिव इफ़ यू विल डू दीज थिंग्स। सोलर प्लेक्सस चक्रा 2 टाइम्स एंड यू नीड हीलिंग मैन। ये 3 कार्ड तो मुझे साफ बता रही हैं यू नीड हीलिंग। आपका काम रुक जाएगा अगर आप हीलिंग नहीं करवाओगे तो, सीरियसली, क्योंकि आप एबंडेंस की तरफ जा रहे हो। दिस इज माई लास्ट कार्ड और स्टार्ट ही था करेज। आपको अपने अंदर करेज जुटाना पड़ेगा, आपको किसी हीलर से संपर्क करना पड़ेगा जो कि आपको आपके लिए ये काम कर सके, आपकी बैलेंस हीलिंग करवा सके। अगर आपने बैलेंस हीलिंग करवा दी तो आप एक बहुत बड़े रिजल्ट की जो वेट कर रहे हो वो रिजल्ट आपको न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जा सकता है, एबंडेंस की तरफ लेके जा सकता है। आपको एक करेज करना है, मतलब अपने अंदर हिम्मत जुटानी है आगे बढ़ने की। आप आगे बढ़ने की, डिसीजन लेने की हिम्मत आपकी नहीं चल पा रही है। आप लगातार हैंगमैन एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, ठीक है। काफ़ी विस्मयकारी कार्ड्स हैं, आई मस्ट से, कि इतने विस्मयकारी कार्ड्स देख के मतलब मुझे भी लग रहा है कि नहीं, यू शुड डू द हीलिंग फर्स्ट, और हीलिंग के बाद ही आपको किसी चीज़ की सूचना आगे मिल सकती है, क्योंकि अवेटेड रिज़ल्ट है। तो यू मस्ट बी लाइक वेट कर रहे हैं, वेटिंग रूम में बैठे हैं कि अरे यार किसी तरह मेरा ये हो जाए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले हीलिंग की जो सूचना दी गई है वो है आपकी बैलेंस हीलिंग, और आपका टाइम 7 मंथ्स का मुझे दिख रहा है। 7 मंथ्स का टाइम मुझे इसीलिए दिख रहा है, 10 महीना भी हो सकता है, 7, 8 और 3 का कॉम्बिनेशन में अगर मैं बोलूँ तो आपको 7 से 10 महीने लग सकते हैं। और अब आपका आ गया है पाइल 2। पाइल 2 में भी हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल टैरो से कि जो ख्याल हमारा अंदर में है वो कब तक पूरा होगा, कब हमारा हकीकत बनेगा। जो हकीकत है, जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं हकीकत में, वो कब हकीकत बनेगी। ओके, 7 ऑफ व्हील्स, ओह माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट, रिलेशनशिप आ गया इस कार्ड में। तो रिलेशनशिप है बॉस, आप लोग कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं, और कमिटमेंट की वेट करना यार टफ जॉब। किसी से प्यार है, किसी का इंतज़ार है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं फॉर श्योर, लेकिन यार कहीं तो कुछ गड़बड़ है। यस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। देखिए, आप स्पिरिचुअली शायद कुछ प्रॉब्लम में हैं, चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम में है। यस, इसीलिए आपके लिए ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आ रहे हैं लगातार आपके सामने। राइज एंड रिजुविनेशन, अगेन यू नीड अ हीलिंग। चलिए, आपको साफ बता दिया गया है कि यू नीड अ हीलिंग, स्पिरिचुअली आपको ग्रो करने के लिए बताया जा रहा है। और ये है 4, 5 कार्ड और 9, 4, 5 = 9। आपको पता है 4 + 5 = 9, तो 9 और फिर 5 और 4 है। तो मैं थोड़ी मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मुझे नंबर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। यू नो दैट आई एम ए मैट्रिक्स रीडर। तो पहला कार्ड है लव, वेरी गुड, मतलब लव इज इन द एयर। Oh my God, 6, 6, giving and receiving, so good। ये कैसी चीज़ें हैं। Embrace, very good, awesome, very good, awesome। अब आपको मैं ये बताऊं कि आपकी सोल जर्नी टैरो क्या बोल रही है, कौन सी एनर्जी आपको ग्रो करनी है इस मैनिफेस्टेशन के लिए। पहला ह्यूमर, दूसरा जजमेंट, और तीसरा सक्सेस। जजमेंट की ही तो वेट कर रहे हैं आप लोग, और सक्सेस तभी होगी जब जजमेंट सही से आप कर पाओगे। करेक्ट, सीन तो है बॉस, ये तो बात मैं बोलूँगी कि आपका सीन तो बहुत ही प्रॉपर हो चुका है। ठीक है, आपको लाइट सही आ रही है ना? यस। तो देखिए, यहाँ सीन तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपको जो दिख रहा है 7 ऑफ पेनिकल्स, ठीक है। तो ये 7 ऑफ पेनिकल्स का मतलब होता है किसी बात की आप शुरुआत करना चाहते हो, मतलब आप बीज डालना चाहते हो किसी चीज़ का। ये मुझे हर जगह रिलेशनशिप ही दिख रहा है, तो ये पूरी स्प्रेड रिलेशनशिप स्प्रेड है। तो ये 7 ऑफ पेनिकल, आप एक नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हो,
ठीक है। आप जब नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हो, आप सामने से कमिटमेंट की वो कर रहे हो, वेट कर रहे हो, 4 ऑफ वांड्स, ये शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है, किसी भी चीज़ की नई शुरुआत। इनफैक्ट अगर मैं करियर से भी जोड़ूं तो आप हो सकता है एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इस्टेब्लिश आपका कुछ और बिजनेस हो, खानदानी रूप से आप कोई और बिजनेस कर रहे हो, लेकिन एक नया बिजनेस आप दिल में आ रहा है कि यू नीड अ गुड बिजनेस। और उसके बाद है 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, मैं भी पागल हूँ, क्वीन ऑफ कप्स है। इसमें है कि आपके दिल की भावनाएं, आप अपने पर्सन को बताना चाहती हैं, आप अपने पर्सन की तरफ की जो दिल की भावनाएं हैं वो जानना चाहती हैं, ठीक है, या जानना चाहते हैं आप लोग। और आपको अगर इसमें कोई सबसे बड़ी हेल्प कर सकता है तो वो है आपकी स्पिरिचुअलिटी। अपनी स्पिरिचुअलिटी ग्रो कीजिए सीरियसली। आपके साथ जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, और ये है राइज एंड रिजुविनेशन। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने के लिए गाइड किया जा रहा है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, आप जिस इंतज़ार में हैं उस इंतज़ार को कंप्लीट करना चाहते हो, क्योंकि नंबर 9 है। 9 नंबर 10 के एक नंबर पहले है, और 9 नंबर बहुत अचीविंग नंबर होता है कि 9 के बाद 10 10 है, क्योंकि एक ही स्टेप आप पीछे हो। आप अपने रिश्ते में एक ही स्टेप पीछे हो और एक ही जगह यहाँ पे आपको ऑब्स्टिकल चेंजेस आ रहे हैं। तो राइज एंड रिजुविनेशन इज़ अ कार्ड ऑफ मेडिटेशन, कार्ड्स ऑफ हीलिंग। तो आपको ये सब चेक करना पड़ेगा बॉस। आपको एक नए तरीके से स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपके लिए लव का कार्ड है, आप लोग बहुत प्यार में हो और इक्वल गिव एंड टेक में हो, इसीलिए आप लोगों को प्यार प्यार और सिर्फ प्यार मिल रहा है। एम्ब्रेस, गिविंग, रिसीविंग एंड लव, तीनों ही कार्ड बहुत ही ज़्यादा मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं। और नंबर देखिए 6 6 और 21 2 1 3, तो ये आप लोग हो सकता है 3 नंबर के लोग हों। आई एम 100% श्योर कि क्योंकि 9 नंबर भी मुझे वही लग रहा है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो 3 नंबर की वाहवाही है पूरे स्प्रेड में। तो आप लोग 3 नंबर के लोग होंगे, मतलब कि 3 30 12 एक ये 21 6 9, है ना। तो आप लोग इसी नंबर के लोग हो सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर की सबसे ज़्यादा मुझे कार्ड्स आए हैं। और आप देखो ये कितने पॉजिटिव कार्ड हैं, लव, गिविंग एंड रिसीविंग इक्वली एंड एम्ब्रेस। आपकी एनर्जी आपको एम्ब्रेस कर रही है, आप जो चाहते हो उसकी तरफ आप जाने के लिए बेकरार हो। आपको ह्यूमर में आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यहाँ जजमेंट की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जजमेंट का मतलब होता है चॉइस। हो सकता है आपके पास चॉइसेस हों जिस कारण आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। और यहाँ देखिए ह्यूमर का कार्ड है, मतलब ज़िंदगी में हंसी खुशी का बिहेवियर रखिए ताकि माहौल हल्का रहे। आप जब हल्के माहौल में कोई भी काम करते हो तो वो काम ज़्यादा अच्छा होता है, करेक्ट। तो वो हल्के फुल्के हंसी खुशी के माहौल में रहने की थोड़ी आदत डालिए। और ये सक्सेस है, ये लास्ट कार्ड है मेरा सक्सेस का। मतलब यहाँ जो मैनिफेस्टेशन चल रही है इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है। मुझे यहाँ परसेप्शन हीलिंग की ज़रूरत लग रही है, और आप परसेप्शन हीलिंग में जा सकते हो, अपनी चक्रा स्कैनिंग, एनर्जी स्कैनिंग करवा सकते हो, जिससे आपको ये पता चले कि आपको पर्टिकुलर किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। ये हर आदमी के लिए अलग अलग होगी रीडिंग। अगर अगर कोई जाता है एनर्जी रीड करवाने के लिए, अपना चक्रा बैलेंस रीड कराने के लिए, तो यू नीड अ चक्रा हीलिंग। मैं चक्रा हीलिंग, एनर्जी चेक, एनर्जी हीलिंग, हर सारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं चैनल पे। आप जब चाहें मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए आ रहे हैं पाइल 3, और पाइल 3 में है हमारा ये प्यारी सी अंगूठी। आई लव दिस। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 3। पाइल 3 में भी वही क्वेश्चन है कि जो हमारे ख्यालों में है वो हमारी हकीकत बन के कब हमारे सामने आएगी। जो हमारे ख्यालों में है वो हकीकत बन के हमारे सामने कब आएगी, बताओ बताओ। किंग ऑफ पेनिकल्स, पैसा है, पैसा, पैसा पैसा, ओह माय गॉड। नाइट ऑफ पेनिकल्स, आप लोगों को तो पैसे चाहिए। ओह वाओ, एस ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छे कार्ड्स।
हाँ जी, तो अब आ रहे हैं हमारे पास साइकिक टैरो। और साइकिक टैरो में आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। एक कार्ड बाहर गिरा है ऐसे, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। सीरियसली बहुत कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट चल रहा है यार। क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चीज़ें आज ईरघाट, कल मीरघाट। हाँ, शैडो सिक्रेटिव बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। 18/9 विजडम। बुद्धिमान तो हैं आप, लेकिन यहाँ सीन चल रहा है ये कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का। और ये है शैडो सिक्रेटिव बिहेवियर है आपके पर्सन का या आपका। ये अगेन यू नीड अ मनी। आपके साथ पाइल 3, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। आप दिन भर पैसा, ये कैसा, कब आएगा पैसा, यही सब आप सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट के साथ, ओ माय गॉड, शन का कार्ड आ गया बॉस। मतलब एबेंडेंस की तरफ आप लोग जा रहे हो। बैलेंस, यू नीड बैलेंस। सीरियसली यू नीड बैलेंस। हीलिंग बिगिंस। आप लोगों की हीलिंग एक दूसरे के साथ ही हो जाएगी मेरे ख्याल से। आप लोग एक दूसरे के साथ अगर सही से रहोगे तो आप लोगों की हीलिंग एक दूसरे के साथ भी हो सकती है और सेपरेटली भी। यू नीड बैलेंस का मुझे, ओ पेशेंस। देखिए इतना पैसा पैसा कीजिएगा तो एक, ओ माफ़ी देना, फॉरगिवनेस। कोई गलती हुई है आप लोगों से, एक दूसरे, लोनलीनेस। अकेले तो हैं, अकेले तो हैं बॉस। बताओ। पहला है किंग ऑफ पेनिकल्स, दूसरा है नाइट ऑफ पेनिकल्स और तीसरा है एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो आप सोचो कि पैसा तो चाहिए आपको, प्लस एक डिसीजन भी हो सकता है ये, प्लस आपका जो पर्सन है उसको भी पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल फील हो रही है, लेकिन धीरे धीरे रिमूव भी हो जाएगी फॉर श्योर। क्योंकि आपके साथ एक बहुत बड़ा कार्ड है, वो है एस ऑफ कप्स। बहुत जल्दी आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे। एस ऑफ कप्स बहुत सारी चीज़ें बताता है। इसके अंदर, इस कप में ना बहुत सारी एनर्जीज रहती हैं जो हर तरह की चीज़ों को फेवरेबल तरीके से, पॉजिटिव तरीके से सॉल्व करने की हिम्मत रखती है। यू नो, मैं मच्छर मारना चाहती हूँ सीरियसली। इतने मच्छर, एक तो रात का टाइम है, ठीक है, और ऊपर से ये मच्छर। ये है एस ऑफ कप्स और ये है नाइट ऑफ पेनिकल्स और किंग ऑफ पेनिकल्स। ऑसम कार्ड्स बहुत ही सही हैं। पहला कार्ड है आपका कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। होगा ये प्रॉब्लम अभी आ रही होगी। कोई सिक्रेटिव बिहेवियर कर रहा होगा, कुछ बताता होगा, कुछ छुपाता होगा, और अपने आप पे आपको कभी कॉन्फिडेंस आता होगा, कभी नहीं आता होगा। आपको अभी बुद्धिशाली होना है, आपको अपनी बुद्धि को बढ़ावा देना है, अपनी बुद्धि के प्रति हमेशा ऑनेस्ट रहना है, अपनी बुद्धि की बात हमेशा सुननी है। विजडम में एक्चुअली इंट्यूजन्स भी होते हैं, तो वो इंट्यूजन्स को सुनने की कोशिश कीजिए। आप सन एनर्जी में आ चुके हैं, आपको बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, यू नीड हीलिंग। आप और आपका पर्सन दोनों हीलिंग के लिए बेकरार है। आपकी सिचुएशन हीलिंग चाहती है, लेकिन आप सन की एनर्जी में आ रहे हो और आप बैलेंस में, देखो कितने सही से आ रहे हो। आई लाइक इट। ये बैलेंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये यिंग और यांग की एनर्जी जैसी मुझे लग रही है ये। तो ये मुझे लगता है कि कुछ सोल कनेक्शंस टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे। और आप लोग मतलब कि एबेंडेंस, सूर्य की एबेंडेंस में आ रहे हो। ये हैप्पी मोमेंट कार्ड है। आप खुश भी बहुत हो। पाइल 3, यू आर वेरी हैप्पी। आप लोग बहुत खुश हो इस सिचुएशन में कि आप आगे भी बढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो, लेकिन आपको सबसे बड़ा काम जो करना है आपके ऊपर, वो है बैलेंस, पेशेंस में रहना है। किसी ने कोई गलती की है तो उसको माफ़ कीजिए। लोनलीनेस है, अभी आप अलग रहोगे। 3 नंबर आपका सोल कनेक्शन ही मुझे लग रहा है, क्योंकि लोनलीनेस, फॉरगिवनेस सबसे ज़्यादा, और पेशेंस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन इतना ड्रेडफुल कॉम्बिनेशन है कि मुझे ये तीनों का कॉम्बिनेशन सोल कनेक्शन को अट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है। आप लोग बहुत गंदी मैनिफेस्टेशन में हैं। आप लोग अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू आर मैनिफेस्टिंग योर पर्सन, और वो पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, क्योंकि यहाँ मुझे लोनलीनेस, फॉरगिवनेस और पेशेंस का कार्ड है। किसी ने गलती की है, किसी को माफ़ करना है, कोई अकेला उसका वेट कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है पेशेंस में आना है।
अगर आप पेशेंस में नहीं हो और फॉरगिवनेस में नहीं हो और लोनलीनेस में नहीं हो तो ये एनर्जी मैनिफेस्ट होने की कोई संभावना नहीं है। तो आप लोग को सबसे पहले बैलेंस में आना है। आप सन का कार्ड है, शाइन का कार्ड है आपका, तो आप समझो कि एबंडेंस की तरफ आप ज़रूर जाओगे अगर आप पेशेंस में रहोगे। सबसे पहले माफ़ करोगे और अपनी अकेलेपन को खुद की ग्रोथ में इस्तेमाल करें। सबसे पहली बात है कि अपने अकेलेपन को आप जब तक अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक जो स्थिति चल रही है वो चलती रहेगी। आप अपनी चीज़ों को हकीकत में नहीं पा सकोगे, ठीक है। यू नीड हीलिंग। आप स्पेशल सोल कनेक्शन हीलिंग के लिए मेरे साथ आ सकते हैं और बहुत कम टाइम में, पैसे भी कम, टेंशन मत लीजिएगा, पैसे भी कम ही लगेंगे क्योंकि मैं थोड़ी गया एनर्जी की सेवा में रहती हूँ। तो पैसा ऐसा नहीं है कि अब 500 रुपये में और 1000 रुपये में हो जाएगा। आपके नंबर से काम होगा, आपका जो नंबर होगा उसके अनुसार से काम होगा कि आपका जो साइकिक नंबर, आपका जो बर्थ डेट नंबर है 1 2 3 से लेके 10 तक के कोई भी नंबर है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको सही से सही हम हेल्प कर सकें, सही से सही आपकी सर्विस दे सकें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन में हैं तो ये वीडियो बार बार देख सकते हैं। और अगर ये आप बोलिएगा कि आपको मैं टाइम बताऊं अभी 3rd में, तो मेरे ख्याल से ये टाइम 1 ईयर हो सकता है। 1 ईयर में यू पीपल आर टुगेदर। 1 साल, 1 साल में, शायद 1 साल के पहले भी 6 महीने, 1 साल भी नहीं, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स करके मुझे लगता है कि पहला 6 मंथ आपको कनेक्ट कर देगा और दूसरा 6 मंथ आपको एक साथ ले आएगा, आई गेस, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।